हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि कल 24 अगस्त था। कल पीईटी का एग्ज़ाम था, यानी कि पीईटी का फर्स्ट मीटिंग और सुबह शाम को था 3 बजे से सेकंड मीटिंग का पेपर। तो पेपर जब हो जाने के बाद में बहुत बड़ी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। सभी न्यूज़पेपरों पर इन न्यूज़ को प्रकाशित किया जा रहा है कि पेट में 4 सालभर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेट की जो परीक्षा थी उसमें 4 सालभर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है और यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा का पेपर जो है वो आउट हो चुका है। यानी कि जो 4 सालभर गिरोह गिरफ्तार किए गए थे उनके पास से आंसर की पुस्तिका, आंसर पुस्तिका, क्वेश्चन पुस्तिका जो थी वो उनके पास से बरामद की गई है। तो इस हिसाब से तो लगता है कि पेपर जो है वो आउट हो चुका है। पेपर क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती है छात्रों के लिए, और क्या इसकी कट ऑफ रहेगी इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए इसके सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेट परीक्षा में। आप लोग सामने देख पा रहे होंगे पीटी सालभर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, इसमें लिखा है फर्जी आधार पर प्रवेश पत्र के सहारे दुर्गा देवी इंटर कॉलेज दिलाई जा रही थी। ठीक है, परीक्षा एसटीएफ प्रयागराज में मारा छापा, यानी कि एसटीएफ ने प्रयागराज में इसका छापा मारा। इसको पूरा विस्तार से देख लेते हैं, एक तरफ से थोड़ा जूम कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी परीक्षा में सालभर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ ने सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के 4 सदस्य दुर्गा देवी इंटर कॉलेज में फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करा रहे थे। पकड़े गए सभी सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इसके पास से बड़ी संख्या में ब्लूटूथ डिवाइस, पीटी प्रश्न पत्र, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है उनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस और पीटी का प्रश्न पत्र पुस्तिका, ओएमआर सीट, ब्लैंक चेक जो है वो उनके पास से सब कुछ बरामद किया गया है और 24,000 नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। गिरोह के अन्य मददगारों के नाम भी पता चले हैं। सरगना ने स्वीकार किया है कि गिरोह के अन्य लोग प्रतापगढ़, कानपुर, वाराणसी में भी सक्रिय थे। उनके बारे में पता किया जा रहा है। पीटी को परीक्षा में एसटीएफ ने अपनी टीमों को सभी प्रमुख जिलों में तैनात किया था। डिप्टी एसपी नवेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्गा देवी इंटर कॉलेज में सालभर गैंग की सूचना पर टीम ने सरगना राहुल सिंह निवासी कोरांव, अभिषेक सिंह निवासी कोरांव, उदय शंकर निवासी कोरांव और सालभर पंकज कुमार निवासी रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया है। यानी कि पंकज कुमार अभ्यर्थी दीपक सिंह की जगह परीक्षा दे रहा था और दीपक सिंह जो है वो फरार हो गया। आगे लिखा हुआ है इस न्यूज़ के आगे, इसमें बताया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल की ओर से पीटी की परीक्षा में, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में आंसर की बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाई साहब, पेपर उधर आउट हुआ वो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर फर्जी आंसर की बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने वाराणसी इकाई ने उन्हें नैनी स्थित परीक्षा केंद्र में पास से पकड़ा। दोनों व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी आंसर की बेचकर अभ्यर्थियों को ठगने में लगे हुए थे। उनके खिलाफ नैनी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एसटीएफ वाराणसी यूनिट को सूचना मिली कि नकली आंसर की बेचते कुछ लोग अभ्यर्थियों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस पर एक टीम ने नैनी चकदामऊ स्थित लक्ष्मी देवी कॉन्वेंट स्कूल के पास पहुंचकर 2 लोगों को पकड़ा। मोबाइल देखने पर इनसे नकली ओएमआर सीट, जिससे ब्रॉडकास्ट के जरिए अन्य लोगों को बेचा जा रहा था। थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि उनके मोबाइल में मिली आंसर की नकली है। इसे असली बताकर वह 10-10 हज़ार रुपये में बेचकर अभ्यर्थियों को ठगने का काम कर रहे थे। दोनों ने खुद को रवि प्रकाश गौतमी निवासी बिधुना, थाना मीरजगंज, जनपद जौनपुर और मनीष जायसवाल निवासी दसिया, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ बताया है। यह भी बताया कि इस काम में उनके साथी रोहित, आनंद और अंकुर भी शामिल हैं। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि पूछताछ में वह भी पता चला कि पकड़े गए दोनों आरोपियों भी परीक्षा में शामिल होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो
तो ये जो सारी न्यूज़ थी, यहाँ पर देखिए एक और न्यूज़ बताई गई है, पकड़े गए हैं 3 मुन्ना भाई। यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ओएम आयोजित पीटी परीक्षा मंगलवार को जिले में 32 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। पहली पाली की परीक्षा में 3 मुन्ना भाई को पकड़ा गया। पहली पाली की जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर था उसमें 3 मुन्ना भाई को पकड़ा गया। न्यू एंजल सैनिजर सेकेंडरी स्कूल के दूसरे स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक को नगर कोतवाल में पकड़ लिया गया, जबकि 2 परीक्षार्थी शिवकुमारी महाविद्यालय आशापुर नोएडा में गेट पर तलाशी के दौरान पकड़ लिए गए थे। दूसरी पाली में परीक्षा में सकुशल संपन्न हुई थी। तो ये सारी न्यूज़ थी पेपर आउट को लेकर। अब क्या होता है, पेपर दोबारा करवाया जाएगा। अगर आप लोग ट्वीट करेंगे, किसी प्रकार का मतलब आंदोलन करेंगे, तभी पेपर दोबारा करवाया जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि पेपर दोबारा करवाया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेपर आउट हो चुका है, ये तो बिल्कुल तय है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सामान्य ज्ञान के असमान सवालों में उलझे अभ्यर्थी। ठीक है, पेपर इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, प्रयागराज में 76 केंद्रों पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई गई थी। 82.5% रही उपस्थिति। क्वालिफाई करना की बड़ी चुनौती। देखिए लिखा क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती है छात्रों के लिए। अब किस कारण से ऐसा मतलब पेपर में बताया गया कि क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती है, तो इसको पूरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में 80% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद ही आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्ह होंगे। ठीक है, परीक्षा में पेपर तो संतुलित रहा, लेकिन सामान्य ज्ञान के असमान से सवालों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत उलझाया है। ठीक है, आगे बताया गया परीक्षा में भीड़ काफ़ी अधिक थी और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पीटी के लिए प्रयागराज में 96 केंद्रों में 74,988 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सुबह 10 से 12 बजे के बीच में पहली पाली की परीक्षा में 37,494 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था। ठीक है, ऐसा यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे देखिएगा सामान्य ज्ञान के थे, यहाँ से देखिएगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था और माइनस मार्किंग थी। ठीक है, परीक्षा में माइनस मार्किंग के अभ्यर्थी की राह कठिन रही थी। ईश्वर की सरल बालिका इंटर कॉलेज में सेंटर में परीक्षा देने आई सुप्रिया प्रजापति को सामान्य ज्ञान के सवालों में कुछ कठिनाई लगी थी। सुप्रिया ने बताया कि ग्राफ के सवालों में थोड़ा बहुत उलझाया, लेकिन कुल मिलाकर पेपर स्तरीय था। यानी कि अगर ओवरऑल बात की जाए तो पेपर जो था थोड़ा इजी तो नहीं कह सकते, हम लोग मॉडरेट कह सकते हैं। पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जितने भी छात्रों से मैंने पूछा, पता किया, तो सभी का कमेंट यही आ रहा है कि मैंने 70+ क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। तो जो स्टूडेंट 70+ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके 15 से 20 क्वेश्चन तो गलत होने तय हैं। नहीं आप लोग आंसर की आए तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन लोगों का निकालें तो इनका जो हो सकता है कि 55 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है कि 55 से लेकर 55, यहाँ देखिएगा 55 से लेकर 65 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, कम हो सकता है, 55 से भी कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही कट ऑफ रहने वाला है। इसके बाद तो मुझे नहीं पता है। जो भी कोई सूचना आएगी तो आपको जब ऑफिशियल आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा और मेरे चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और ये था हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। और प्रतिदिन सुबह एजुकेशन से संबंधित न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इसी तरह से हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।